Welcome again. We are continuing heredity and evolution lesson of standard 10. In my previous video, we see what is Dalton's natural theory of selection and what is the Lamarckism. Today, we are learn what is the speciation and human evolution, stages of a human evolution. Okay, that means what is the speciation? Due to evolution, new species of plants and animals are formed. Species, the group of organisms that can reproduce fertile individuals through the natural reproduction, is called a species. Speciation, the process of a formation of a new species from earlier ones, is called a speciation. Each species possesses a specific character. Each species differs in its geographical condition, food preferences, habitat, reproductive ability and period, etc. Therefore, specific characters are retained. Speciation depends upon following factors: genetic variation, geographical changes, reproductive changes, geographical or reproductive isolation for a long period. मतलब स्पेसिएशन मतलब जाति का उद्भव, जो वनस्पति है या जानवर है. जैसे कि न्यू स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू इवोल्यूशन. जैसे कि उत्क्रांति हो गई, नए पौधे पेड़ पौधे पैदा हो गए या निर्माण हो गए, या नए जानवर भी निर्माण हो गए. वो भी निर्माण हो गए मतलब पेड़ का एक जात, जानवरों की एक जात, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ इवोल्यूशन. मतलब ये उत्क्रांति का ही भाग है. दैट मीन्स अ नेचुरल theory of selection. नेचुरल थियरी ऑफ सिलेक्शन के जैसे मतलब नैसर्गिक फलन द्वारा उनका जो फलन होता है, मतलब संतति निर्माण हो सकती है उनमें से, उसी को स्पेसिस बोलते हैं, मतलब एक जाति बोलते हैं. ईच स्पेसिस मतलब हर जाति उनकी एक स्पेशल जोग्राफिकल कंडीशन में बढ़ती है. उनका आहार अलग होता है, उनका घूमना अलग होता है, उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अलग होती है, दैट मीन्स एबिलिटी, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी अलग होती है, रिप्रोडक्शन पीरियड अलग होता है. इसलिए हर स्पेसीज की जो कैरेक्टर्स है वो टिक रहते हैं, मतलब जम के रहती है. इनका अलग, इस जानवर का अलग, उस जानवर का अलग, इस जानवर का अलग. जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया उनमें से ये बदलाव आता गया. मतलब एक स्पेसीज से दूसरी स्पेसीज निर्माण जब होती है, दैट इज अ जेनेटिकल चेंज, इज अ बेसिक रीजन. सिमिलरली जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल. वैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जोग्राफिकल भौगोलिक या पुनरुत्पादनीय, उनका जो सेपरेशन हो गया, फिर भी उसी को हम स्पेसिएशन बोल सकते हैं. दैट मीन्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू द नेचुरल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड अ स्पेसीज. एंड स्पेसिएशन process of a formation of a new species. Process of a formation of a new species is called from earlier ones is called a speciation. Speciation depends upon genetic variation, geographical changes, reproductive changes and geographical reproductive isolation for a long period. ये बात हो गई स्पेसिएशन के बारे में. Now human evolution. स्टेजेस ऑफ अ ह्यूमन एवोल्यूशन. मनुष्य की उत्क्रांति के बारे में अगर हम सोचने लगे तो इट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस. 7 years ago, on the entire earth, various types of mammals started evolving. Extinction of a dinosaurs, मतलब डायनासोर खत्म होने के बाद 4 करोड़ ईयर्स एगो, 4 करोड़ साल पहले अफ्रीका में
मेटास्टेसिस डिसअपियर्स, ब्रेन एनलार्जमेंट, इंप्रूवमेंट इन द हैंड, मतलब जो पूंछ होती थी वो खत्म होने लगी। जो बंदर की जो पूंछ थी, हम बंदर के, हमारे पूर्वज बंदर बोलते थे, हम बंदर की एडवांस मतलब इवोल्यूशन होने के बाद इंसान हो गया। तो 4 करोड़ साल पहले अफ्रीका में पूंछ डिसअपियर होने लगी। ब्रेन एनलार्ज, ब्रेन मेंदू का विकास होने लगा। इंप्रूवमेंट्स इन हैंड्स, हाथों में बदलाव आने लगा। उसको हम एप्स बोल सकते हैं। एप्स, एप मीन्स लाइक अ एनिमल स्प्रेड आउट टू साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया 4 करोड़ ईयर्स एगो, 4 करोड़ साल पहले, साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया, and 2 crore 50 lakh years ago in Africa, enlargement of a brain, strength in legs, मतलब evolution of a gibbon and orangutan and evolution of a gorilla and chimpanzee। तकरीबन 2.5 करोड़ साल पहले वैसे, और 4 करोड़ साल, 2.5 करोड़ साल पहले अफ्रीका में, और 4 करोड़ साल पहले साउथ नॉर्थ ईस्ट एशिया में, दक्षिण उत्तर पूर्व एशिया में। एनलार्जमेंट ऑफ अ ब्रेन, स्ट्रेंथ इन लेग्स, मतलब लेग्स में स्ट्रेंथ एनलार्ज बढ़ गई। इवोल्यूशन ऑफ अ गिब्बन एंड ऑर्गेंटन, मीन्स जो हम बोल सकते हैं उनका मेंदू का जो विकास होने लगा, हाथों में बदलाव आने लगा। और एप जैसे जो जानवर है वो, एप मतलब बोले तो कपी बोले तो बंदर, दक्षिण आग्नेय एशिया में, आखिर बाद में गिब्बन और ओरांगुटान में उनका रूपांतर हो गया। उसके बाद में 2.5 करोड़ साल पहले चिंपांजी और गोरिल्ला का इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। Around 2 crore years ago, some species of apes started evolving in the different direction, changing climate, dry environment, loss of forest cover. Apes descended from the trees and started living on the land. Abnormal terrestrial transition, increasing use of hands for feeding of birds, means जब हवामान जो होता है, एटमॉस्फेयर बदलाव के बाद में, मतलब 2 करोड़ साल पहले जो अन्न ग्रहण और जो कामकाज रहते थे उसके लिए हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा। जो ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से जो जंगल है उनका विनाश होने लगा। उसके लिए ये जो एप वो पेड़ से उतरकर ज़मीन पर आने लगी। उसकी वजह से उनका जो कमर की हड्डी है उनका डेवलपमेंट हो गया। बाद में वो खड़े रहने लगे। उनके बाद में उनका हाथों का इस्तेमाल उनको करने को मिल रहा। पहले पेड़ पे थे तब हाथों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया करते थे, जब पेड़ से नीचे आ गए तो उनको हाथ खाली होने की वजह से हाथों का इस्तेमाल करने लगा। और एक इंसान के जैसा प्राणी तकरीबन 2 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आ गया। इन अफ्रीका, मतलब अपने यहाँ पे जो रिकॉर्ड है मानव सदृश जानवर, उसकी नोंद है अफ्रीका में रामापिथिकस। ये इस एप की जो नोंद है रामापिथिकस 2 करोड़ साल पहले। बाद में ये बड़ा हो गया, होशियार हो गया, और तकरीबन 40 लाख साल पहले दक्षिण अफ्रीका में एप का विकास मतलब डेवलपमेंट हो गया। अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख ईयर्स एप बिकम लार्जर एंड मोर इंटेलिजेंट। 40 साल पहले वो बड़ा हो गया और इंटेलिजेंट हो गया। जो एप था मतलब वो इंसान के जैसे दिखने वाला, 2 लेग इंस्टेड ऑफ 4 डेवलपमेंट, लंबर बोन, वॉकिंग सेमी डिस्टेंस। अफ्रीका में फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल रामापिथिकस 2 करोड़ साल पहले।
Approximately 15 lakh years ago, China and Indonesia in Asia, skillful man who could walk upright. What happened? That means this happened where in China and Indonesia. तकरीबन 15 लाख साल पहले चाइना और इंडोनेशिया में, एशिया खंड में, स्किलफुल मैन मतलब एक प्रगत इंसान के जैसा जो who can walk upright, जो चल सकता है, वो तैयार ये हो गया. ह्यूमन लाइक एनिमल्स इन्वॉल्व राइज टू जीन्स हो गया. अप्रोक्सीमेटली 1 लाख ईयर्स अगो, 1 लाख साल पहले अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप, इन यूरोप upright walking human, enlargement of a brain, well developed brain, use of fire. उसके बाद में जैसे कि मेंदू का विकास हो गया, उनके दिमाग का विकास हो गया, तो उसके बाद में उनके डेवलपमेंट आ गया. वो और मतलब अग्नि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. फर्स्ट मेंबर ऑफ वाइज मैन नेदरल मैन वॉज वेरी इंटेलिजेंट. बाद में होमो सैपियन, Neanderthal man was a very intelligent and a first member of a wise man, Homo sapien. Approximately 50,000 years ago, Africa and Asia and Europe, evolution of a very fast rate. Cro-Magnon मतलब तकरीबन 50,000 साल पहले अफ्रीका, एशिया और यूरोप में जो डेवलपमेंट होने लगा, वो बुद्धिमान मानव जो पहला एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, उनका इवोल्यूशन एट वेरी फास्ट रेट, इवोल्यूशन उनकी उत्क्रांति फास्ट रेट में हो गई. जैसे कि क्रो-मैग्नन इंसान तकरीबन 10,000 साल पहले, 10,000 ईयर्स अगो, ऑन एंटायर अर्थ, invention of agriculture, rearing of cattle, establishing cities and civilization, development of culture, तकरीबन 10,000 साल पहले. मतलब उसके बाद में पहले इंसान खेती करने लगा, इन्वेंशन, खेती की खोज हो गई, जानवरों का ये हो गया, जानवरों को लेकर रहने लगा, शहर मतलब जो गांव बसते. तकरीबन 10,000 साल पहले खेती की खोज हो गई. खेती के बाद में इंसान जानवरों का साथ में लेकर रहने लगा. उसके बाद में गांव बसने लगे, संस्कृति का डेवलपमेंट होने लगा. 5,000 साल पहले इन्वेंशन ऑफ आर्ट ऑफ राइटिंग एंड बिगिनिंग ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड, लिखने का खोज, लिखने की जो कला थी उसका खोज हो गया और इतिहास की शुरुआत हो गई. तकरीबन 400 साल पहले ऑन द एंटायर अर्थ इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न साइंस, मतलब आधुनिक शास्त्र का जो डेवलपमेंट था उनका उदय हो गया. 2000 साल पहले ऑन द एंटायर अर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, औद्योगिकरण शुरुआत हो गया. और इसके बाद भी अभी भी इंसान का अपना मूल वंश जो है उसका हम अभी भी खोज कर रहे हैं. दैट इज अ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन. आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. आपको बहुत मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया जाए. फिर भी एनी डाउट यू मे कॉल मी. ओके, थैंक यू.